प्रिय मित्रों, आज के न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे एक खबर छपी है कि 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया जो सासून हॉस्पिटल पुणे में है उसमें काम करते थे। ये फॉरेंसिक के ही एक्सपर्ट थे और इन्होंने उस 17 साल के बच्चे का, जो कि पोर्शे गाड़ी चला रहे थे 19 तारीख को और एक्सीडेंट कर दिया था, उसी के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में उन्होंने ये 2 डॉक्टरों को वहाँ पे अरेस्ट किया। जो दोनों डॉक्टर सासून हॉस्पिटल में थे और एक डॉक्टर जो उनमें सीनियर थे वो फॉरेंसिक में ही काम कर रहे थे। घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बच्चा पोर्शे गाड़ी चला रहा था और उससे एक्सीडेंट हो गया और उस बच्चे को 17 साल की उम्र का था, यानी कि 18 साल का अभी नहीं हुआ था, इसलिए नाबालिग था। उसको हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाया गया। हॉस्पिटल में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाले डॉक्टर जो हैं वो फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर थे और सासून हॉस्पिटल के ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी थे। उन पे पहले भी कुछ सवाल उठे थे और ये कहा गया था कि इनको मेडिकल सुपरिटेंडेंट हटाया जाए, लेकिन वो नियमित रूप से बने रहे और अब ये इस तरह की घटना हुई। यह उनका जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, पुलिस ने करवाया उनका, तो उसके बाद में 7 बजे फिर पुलिस वाले उसको दूसरे औंध हॉस्पिटल में वहाँ ले गए और वहाँ पे ले जाके उसका पुनः उन्होंने दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया और ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करवाया। ब्लड सैंपल पहले एग्जामिनेशन में जो सासून हॉस्पिटल में हुआ था वहाँ भी लिया गया था। में पुलिस को शक ही हुआ कि शायद कहीं ये ब्लड बदल ना दें, इसलिए उन्होंने शाम को 7 बजे फिर दोबारा से उस लड़के का मेडिकल करवाया और फिर से ब्लड सैंपल लिया। अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 2 सैंपल हो गए ब्लड के, एक वो जो पहले सासून हॉस्पिटल में कलेक्ट किया था और दूसरा सैंपल वो जो 7 बजे जो औंध हॉस्पिटल है उसके डॉक्टरों ने कलेक्ट किया था। इन्होंने रिक्वेस्ट की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कि आप इसमें दोनों का डीएनए करें और उनके फादर से मिलाएं कि कहीं ये सैंपल कहीं बीच में चेंज तो नहीं हुए हैं। जब उनको डीएनए किया गया तो पता चला कि जो शाम को 7 बजे ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया था वह तो उसी लड़के का है, क्योंकि उस लड़के का और उसके फादर का, जो कि वहाँ के एक बिल्डर हैं, तो उनका ब्लड जो है 7 बजे जो सैंपल है लिया गया था उससे तो मैच कर रहा है, लेकिन जो सुबह सैंपल लिया गया था उससे मैच नहीं कर रहा है। यानी कि सुबह वाला सैंपल जो है वह बीच में ही चेंज हो गया है। उस पर और इंक्वायरी शुरू हुई तो पता चला कि जिन डॉक्टरों ने सुसान हॉस्पिटल में, यानी कि तुरंत तो नहीं, 7-8 घंटे बाद एक्सीडेंट के जिन डॉक्टरों ने मेडिकल एग्जामिनेशन करके उसका ब्लड कलेक्ट किया था वह चेंज हो गया है। पूछने पे पता चला कि जिन डॉक्टरों ने किया था उन्होंने ब्लड सैंपल आगे एक और डॉक्टर को दिया और उन डॉक्टरों ने उस ब्लड सैंपल को फेंक दिया और उसकी जगह दूसरा ब्लड सैंपल उनका नाम लिख करके प्रेषित कर दिया उधर, और इसके लिए 3 लाख रुपए उनको मिले। तो 3 लाख रुपए में उन्होंने, उन 2 डॉक्टरों ने उनका
ब्लड सैंपल, ऐसा एलिगेशन है। मैं सिर्फ बिल्कुल अखबार के आधार पे बता रहा हूँ, जो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में आज के फ्रंट पेज पे छपी है। मैं कोई उनका नाम नहीं बताना चाहता, कोई उनको डिफेम करने की मेरी कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ केवल मात्र आपसे उस खबर को शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह का अखबार में छपा है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ये किया है, लेकिन यह कहानी अखबार में इस प्रकार से छपी है। शायद पुलिस को बीच में शक हुआ होगा, तो इसलिए उन्होंने 7 बजे फिर दोबारा उसका मेडिकल टेस्ट करवाया और उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, और बाद में दोनों सैंपल की उन्होंने डीएनए मैचिंग करवाई। और उसमें जो सुबह वाला सैंपल था वो फादर से मैच नहीं किया, और जो शाम वाला सैंपल था वह फादर से मैच कर गया, जिससे ये पक्का हो गया कि सैंपल कहीं बीच में चेंज हुआ है। अब आश्चर्य की बात ये है कि इस सैंपल को चेंज क्यों किया गया, और जो 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ वो क्यों और किस प्रकार हुआ, वो सब तो पुलिस पता लगाएगी। अब उस पर दोनों डॉक्टरों को अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट करने के बाद में अब इन्वेस्टिगेशन होगा फुल फ्लैज, और फिर ट्रायल होगी, उसमें पता चलेगा कि वस्तुतः क्या स्थिति थी, ऐसा डॉक्टरों ने किया भी है या नहीं, या यह एक कहानी मात्र है। वो तो ट्रायल के बाद ही जब निर्णय होगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी की कहानी जो अखबार में निकली है वो यही है। अब प्रश्न, मैं इसलिए इस बात को यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि कोई भी कहीं भी नहीं होना चाहिए, करप्शन के किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, एक पैसे का भी करप्शन नहीं होना चाहिए, और इसको हर हालत में रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। पहला तो प्रयत्न, जैसा कि योगी का मॉडल है, वो भी इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो मॉडल रहता है, इस तरह की घटनाएं न हों, क्योंकि ये कोई घटना पहली दफ़ा नहीं हो रही है। मुझे ऐसी काफ़ी परिस्थितियों को अपने लंबे मेडिकल कैरियर में देखना पड़ा। ऐसी कश्मीर में देखनी पड़ी, जिसका अभी फैसला हुआ है, जाकर के डॉक्टरों को अब जाकर सज़ा हुई है। 2009 का इंसिडेंस था, और अब 2023 में 23 में या 24 में भी उनको सज़ा मिली है। इसी तरह से मेरे पास एक बॉम्बे का केस भी था, जहाँ पे विसरा चेंज हो गए थे। कैसे चेंज हुए, क्या चेंज हुए, वो इंक्वायरी उसमें हुई, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं। लेकिन हमने इतना बताया था कि ये वो विसरा नहीं है जो मृतक व्यक्ति का, क्योंकि मृतक व्यक्ति का भी ब्लड था और विसरा उसके अवेलेबल थे। मैचिंग पे पाया गया कि वो विसरा उससे मैच ही नहीं करते, यानी कि उस व्यक्ति के विसरा नहीं थे, किसी और के विसरा भेज दिए गए। अब ये एक गलती भी हो सकती है, क्योंकि एक इतनी मॉर्चरीज जो हैं यहाँ के, हमारे जो पोस्टमार्टम रूम्स हैं और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो इतने व्यस्त होते हैं कि एक के बाद एक जो है वो केस आता जाता है, और बड़ी जल्दी में कभी तो उनको करना पड़ता है। तो उस वक्त हो सकता है कि जो असिस्टिंग स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ डॉक्टर्स को असिस्ट करता है, उनसे कोई गलती हो जाए और कोई विसरा इधर का उधर हो जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी घातक बात ये तब बन जाती है जब यह किसी कारण से प्रेरित होकर किया जाए, पैसे का हो या किसी और भी कारण का हो, उसके कारण किया जाए, तो ये वास्तव में बहुत ही गंभीर बात हो जाती है, जिस पे बड़ा सीरियसली सोचने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही मेरे पास में दूसरा केस वो भी कश्मीर से ही था, जहाँ पे काफ़ी लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे, और उसमें इस करने की कोशिश की गई थी कि वो डीएनए डिटेक्ट न हो, उसकी रिपोर्ट ठीक से न आए। तो उसमें दूसरे लोगों का ब्लड डाल करके और उसको विशिएट किया गया था कि जिससे वो डिटेक्ट ही ना हो। तो ये सब होता है, लेकिन जब ये इंटेंशन से, किसी इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, पैसे का इंटेंशन हो सकता है, पॉलिटिकल इंटेंशंस हो सकते हैं, और कई तरह के इंटेंशंस हो सकते हैं, उनके कारण कुछ लोग, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वो इस तरह की हरकतों में शामिल हो जाते हैं जो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से
वो मानने योग्य नहीं है या उनको स्वीकृति नहीं दी जा सकती। अब ये होता इसलिए है, हर जगह होता है, तो फिर मेडिकल जो जो स्वास्थ्य विभाग है वह भी उससे अछूता नहीं रहता। आप किसी भी जगह चले जाएं, पैसे का प्रवाह और जिसे हम घूस का एक नाम दे दिया गया है, वो इतना अत्यधिक ब्लड में जा चुका है लोगों के कि उनको कोई शर्म भी नहीं आती। अब सबसे बड़ी बात यह है शर्म आने की। क्यों कि कोई चीज़ अगर व्यक्ति को इस प्रकार के व्यवहार से रोक सकती है तो वो उसका अपने अंतरात्मा है, बाहर के प्रेशर से नहीं रोकता। अब डेथ सेंटेंस दुनिया में कब से है, लेकिन मर्डर होने बंद तो नहीं हुए। जब तक किसी आदमी के अंतरात्मा उस बात के लिए उसको मना नहीं करेगी तब तक वो नहीं रोकेगा और इस तरह के घृणित अपराध करता जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि समाज, हम या पॉलिटिकल लोग या राजनीतिक व्यवस्था वो इस बात के लिए क्या कर रही है। वो स्वयं इतनी ज़्यादा इस करप्शन के धंधे में लिप्त है और उनका स्वयं का चरित्र जो अखबारों में आता है, जो देखने को मिलता है, वो इतना भ्रष्ट है कि उनसे ये कामना करना भी मुश्किल है कि आप हमारे चरित्र को, या सामाजिक चरित्र को कुछ उसका उद्धार करेंगे। उनको खुद को ही कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं और न ही उसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस उनको पता है। मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एथिक्स को, मोरलिटी को, मोरल प्रिंसिपल्स को आप इनको बताना शुरू करें, जिसके लिए एक मूवमेंट चलाएं। पूरे समाज में मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि इमरजेंसी के टाइम में इस तरह का मूवमेंट संजय गांधी ने चलाया था। टीवी पे हर जगह वो लोगों को शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए और अपने अंदर के जो सच को प्यार करने की प्रवृत्ति है उसको जगाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। उसके अलावा मुझे आज तक कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं नज़र आया जिसने वास्तव में इस बात के लिए प्रयास किया हो। आज की सरकार अच्छी है, काम करने के अंदर अपना कुछ इंटरेस्ट लेती है, इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मॉरल प्रिंसिपल्स को और जो एथिकल आधार समाज में होते हैं उनको बताने का, उनको पढ़ाने का, उनका चर्चा करने का, और जितने भी सामाजिक तरीके हैं जिससे कि व्यक्तियों तक पहुंचा जा सकता है, उन तरीक़ों से फिल्म भी हो सकती है, टीवी भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है, तो उनके द्वारा जो बेसिक सिद्धांत इंसान के हैं, जीवन एक अच्छा जीवन लीड करने के लिए, हमारी संस्कृति तो उससे भरपूर है और दूसरे संस्कृतियों में भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल होंगे ही। हम कोई ये नहीं कह सकता कि किसी भी संस्कृति में दूसरे अच्छे एग्जाम्पल सब जगह हैं, हमारे में तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उनको वापस जगा करके उन सिद्धांतों को प्रस्थापित किया जाए जिससे कि लोग उनको समझने लगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आज कहीं भी कोई किसी को बताने वाला नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है, या सही को हमें क्यों करना चाहिए। इसलिए सभी लोग आज आजीविक बनते जा रहे हैं, चारवाक बनते जा रहे हैं और उनकी फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एक बार आप चारवाक बन गए तो फिर गलत सही का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। अगर आप एक अथिस्ट बन गए, एक बार आपने सत्ता को इनकार ही कर दिया, तो फिर तो आपके मन से भय खत्म हो गया। ये कहना एक बेवकूफ़ी है कि अपने आप से डरोगे, ये करोगे, वो की बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन नहीं, जब तक कोई व्यवस्था या आस्था आपके पास नहीं है तो आप उसको नहीं मानते। ये व्यक्ति का प्रैक्टिकल स्वभाव है, ये जीव का प्रैक्टिकल स्वभाव है। तो उस बात को फिर जगाने की कोशिश करनी होगी और व्यवस्था को ठीक करना होगा, सबसे बड़ी बात है। और इस पे पुरजोर ध्यान देना होगा जिससे कि इस सबसे बड़ी गंदगी को हमारे भारत से हम दूर कर सकें। और तब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है वो वास्तव में जो लोग कल्पना कर रहे हैं ये जगत गुरु की या सब की, उस स्तर पे पहुंच पाएगा। अन्यथा हम हो सकता है 10 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियंस की इकोनॉमी बन जाए, लेकिन हमारा जो स्तर है वो वही रहेगा जो आज है। फिर भी ब्लड सैंपल बदलते जाएंगे, हो सकता है उनकी प्राइस 3 लाख के बजाय 30 लाख हो जाए, उतना ही अंतर पड़ेगा अगर हम समृद्ध हो जाते हैं। अन्यथा
स्थिति तो वही रहेगी। धन्यवाद।